जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी सोने को खरीदने का सही समय, सही कीमत जानना चाहते हैं तो आज आप सही वीडियो में आए हैं। आप अक्सर जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है, जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव होते हैं तो सोने की कीमत में कई गुना उछाल आ जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका और ईरान के युद्ध में ऐसा नहीं हो रहा है। सोना एक मीडियम रेंज में रुका हुआ है, न बहुत भाग रहा है न बहुत गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसके कई कारणों पे हम अपनी चर्चा करेंगे और अंत में आपको मैं अपना निष्कर्ष भी दूंगा कि आपको सोना कब और कैसे खरीदना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, डॉलर का बढ़ता दबदबा। अभी 2 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो सोने के रेट बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें सिर्फ रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व थे, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, तो डॉलर उतना मजबूत नहीं होता था। लेकिन इस बार प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका इस युद्ध में शामिल है और आपको पता होगा कि ईरान ने अभी तेलों की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है और वो अपने तेलों को पूरे विश्व में फैला रहा है, जिससे डॉलर की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। और हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में डॉलर के इंडेक्स को बहुत ही मजबूत दिखाया गया है, जिसके वजह से सोने की कीमत या तो मिनिमम बढ़ रहे हैं या तो ना के बराबर बढ़ रहे हैं। तो जब तक अमेरिका का डॉलर मजबूत होता रहेगा तब तक सोना नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, अमेरिकी बैंकों के बढ़ती ब्याज दरें। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बड़े बैंकों के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका अपने बैंकों के ब्याज दरों को बढ़ा सकता है और मजबूत होगा। और आपको पता है कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो सोने के भाव नीचे आएंगे, तो इसके वजह से भी अभी सोना बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। नंबर 3, नहीं है दोस्तों, जब जब युद्ध हुआ है, जब युद्ध ख़त्म होता है तो सोना वापस अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। जैसे आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान सोना बहुत तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन फिर अपने वास्तविक स्थिति की ओर लौटना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इस युद्ध को ख़त्म होने के बाद भी जब ये युद्ध भी ख़त्म होगा तो सोना अपने वास्तविक रूप में आना शुरू कर देगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी स्थिति के नज़ाकत को देखते हुए अपने आप को रोकें और महीने 2 महीने में जब युद्ध एक निर्णायक स्थिति में आ जाएगा तब सोना वास्तविक रूप से थोड़ा सा सस्ता होना शुरू करेगा। फिर आप अपने वित्तीय सलाह को देखते हुए, वित्तीय सलाहकार से सलाह लेते हुए आप अपने सोने की खरीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद।